देखो, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपने एनाबॉलिक स्टेरॉइड, साम्स, पेप्टाइड्स, इनका नाम सुना होगा। आज एक मोटे मोटे तौर पर ना हम इन तीनों को एक जनरल टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो सबसे पुराने और क्लिनिकली टेस्टेड है वो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रोलोन या बोल्डेनॉन डायरेक्टली आपके एंड्रोजेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होगा, मोर प्रोटीन सिंथेसिस, जिससे मसल रिकवरी भी फास्ट होगी और मसल ग्रोथ भी। हाँ, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत सारे हैं। एचपीटीए शटडाउन हो जाएगा, एस्ट्रोजन की लेवल्स बिगड़ जाएगी, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर और कार्डियक रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अब हम साम्स की बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पर ऑस्टेरिन को ले लो या रैड 140 को ले लो। ये सिलेक्टिवली एंड्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। हाँ, सुनने में तो ये बहुत सेफ लगते हैं, लेकिन क्या वाकई में ये सेफ भी है? देखो, सबसे पहले तो इसके बहुत कम ह्यूमन स्टडीज है। दूसरा, इसमें भी सप्रेशन होता ही है। और हाँ, साम्स के कारण भी लिवर एंजाइम बढ़ते हैं और एफडीए भी अभी तक इसे अप्रूव नहीं करता है। देखो, पेप्टाइड भी बहुत सारा है, जैसे कि बीपीसी 157 है, LR3 है, IGF-1 है। देखो, ये ना डायरेक्टली एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे काम नहीं करते। ये जीएच एक्सिस या रिपेयर पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। एक तरह से ये भी फास्ट रिकवरी करते हैं, लीन मसल मास को मेंटेन करते हैं, फैट लॉस करवाते हैं। अभी भी इसकी लॉन्ग टर्म सेफ्टी अनक्लियर ही है। देखो, फाइनली ना एनाबॉलिक स्टेरॉइड का ह्यूमन डेटा बहुत सारा अवेलेबल है। वही साम्स और पेप्टाइड भी प्रॉमिसिंग है, लेकिन इसका जो डेटा है वो मोस्टली एनिमल सोर्स पे है। और इसके अलावा इन तीनों में से अगर आपको किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में इन्फो लिख देना, मैं बताऊंगा।